किसी गांव में एक पुराना बस स्टॉप था जहां भूतों ने लोगों को काफी परेशान कर रखा था। वो बस स्टॉप पर आए इंसानों को मार देते थे, इसीलिए गांव का कोई आदमी उस बस स्टॉप पर नहीं जाता था। रात का समय। राकेश, हमें यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर जाना होगा। क्यों पंकज, हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं राकेश, मुझे अपने घर जाकर अपना काम देखना है, हम फिर कभी आएंगे ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ाता हूँ। पंकज की एक पत्नी रीमा और 2 बच्चे यश और रोमन थे। राकेश पंकज और उसके परिवार को बस स्टॉप पर ले जाता है। काफी समय से राकेश और सभी वहाँ खड़े हुए थे, पर एक भी बस वहाँ नहीं आती। राकेश, रात के 11 बज गए हैं, पर अब तक कोई बस नहीं आई। सुना है यहाँ दूसरा बस स्टॉप भी है, चलो हम वहीं जाकर बस देखते हैं, शायद वहाँ बस आ जाए। अरे नहीं नहीं पंकज, हम उस बस स्टॉप पर नहीं जा सकते। क्यों राकेश भाई, हम उस बस स्टॉप पर क्यों नहीं जा सकते? रीमा जी, वो क्या है ना कि वो पुराना बस स्टॉप है। कहा जाता है कि इस बस स्टॉप पर एक भूत का साया है। उस भूत ने अब तक कई लोगों को मार दिया है, इसीलिए गांव का एक भी इंसान उस बस स्टॉप पर रात के समय तो क्या, दिन में भी नहीं जाता। रीमा और दोनों बच्चे ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अरे राकेश, तुम भी कहाँ किताबों वाली कहानी को सच मान रहे हो? असल जीवन में ऐसा नहीं होता। ये भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, इन बातों का कोई मोल नहीं होता। नहीं पंकज, ये सही बात है। उस बस स्टॉप पर सच में एक भूत है जो बहुत खतरनाक है। राकेश, कल मुझे किसी भी हालत में अपने गांव पहुंचना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी काफी दिन हो गए मुझे यहाँ, अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। मुझे कैसे भी करके कल सुबह ऑफिस ज्वाइन करना होगा। चलो हम उसी बस स्टॉप पर जाते हैं, शायद हमें वहाँ कोई बस मिल जाए। पंकज, मैंने कहा ना, इस समय हम वहाँ नहीं जा सकते। रात के 11 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और तुम्हारे साथ बच्चे और लेडीज भी हैं। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो तुम वापस घर चलो और कल सुबह ही पहली बस से अपने घर चले जाना। नहीं राकेश, मुझे आज ही जाना है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम समझने की कोशिश करो। तभी दर्पण और कालू नाम के 2 आदमी पंकज और राकेश के पास आते हैं। अरे भाई साहब, मानापुर गांव के लिए अभी कोई बस है? भाई साहब, हम काफी समय से यहाँ खड़े हैं, पर अब तक यहाँ एक भी बस नहीं आई है, इसीलिए हम पुराने बस स्टॉप पर जा रहे हैं, शायद वहाँ कोई बस मिल जाए। वो क्या है ना, हम दोनों को यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। हम दोनों पहली बार इस गांव में आए हैं, क्या हम भी आप लोगों के साथ पुराने बस स्टॉप चल सकते हैं? हाँ जरूर चलिए, आपका साथ रहेगा तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। पंकज, मैंने तुमसे कहा ना, हम उस बस स्टॉप पर नहीं जा सकते हैं। राकेश, तुम चिंता क्यों करते हो? अब तो दर्पण और कालू भी हमारे साथ हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राकेश पंकज को वहां जाने से बहुत मना करता है, पर पंकज एक ही जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार राकेश पंकज की बात मान ही लेता है और सब लोग मिलकर उस पुराने बस स्टॉप पर चले जाते हैं। पिताजी, यहाँ तो कितना सन्नाटा है और यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ भाई साहब, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ये जगह भी कितनी डरावनी लग रही है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस बस स्टॉप पर एक भूत है। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। पता नहीं अब क्या होता है हमारे साथ। सारे लोग बस स्टॉप पर काफी समय से खड़े हुए थे। तभी सामने सड़क पर एक चुड़ैल लाल साड़ी पहने राकेश और सभी लोगों के सामने आती है। अरे ये कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? पर इसने तो बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा है, इसका तो चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख आता हूँ कौन है ये। दर्पण उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल के पास जाता है। कौन है आप?
और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वो चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है। चुड़ैल को देखकर दर्पण के होश उड़ जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल दर्पण को पकड़ती है और उसकी गर्दन काटकर उसका सारा खून पी लेती है। अरे ये तो चुड़ैल है और इसने तो दर्पण को जान से मार दिया। भागो यहाँ से रीमा। सारे लोग जैसे ही भागने लगते हैं तभी एक विशाल भूत उनके सामने आ जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? तुम सब हमारे शिकार हो। तुम सबको मारकर हम तुम्हारा खून पीने वाले हैं। पंकज, यहाँ तो भूत भी है, बचाओ हमें पंकज। पिताजी, हमें बहुत डर लग रहा है। पिताजी, हमें बचा लीजिए। पिताजी। भूत, ये दोनों बच्चों का खून मैं ही पीऊंगी। तुम बाकी सभी को मारकर उनका खून पियो। तभी भूत कालू नाम के एक आदमी को पकड़ता है और उसकी टांगे पकड़कर उसे चीर देता है। ये देखकर बच्चे और रीमा जोर जोर से रोने लगते हैं। देखो, हमें कुछ मत करना भूत, हमें जाने दो। हम वादा करते हैं हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। राकेश, हमें यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। पंकज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बस स्टॉप भूतिया बस स्टॉप है। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तभी रीमा दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वहाँ से तेजी से भागने लगती है। उन्हें भागता देख चुड़ैल भी उनके पीछे भागती है। भागो राकेश, देखो वो चुड़ैल मेरी पत्नी और बच्चों के पीछे पड़ी है। हमें कैसे भी करके चुड़ैल के हाथों रीमा और बच्चों को बचाना होगा। तभी राकेश को वो भूत पकड़ लेता है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें तो आज मरना ही है। पंकज, तुम बच्चों के पीछे भागो, मेरी चिंता ना करो। जाकर अपने बच्चे और पत्नी की जान बचाओ। पंकज रोड पर पड़ी मिट्टी उठाता है और भूत की आंखों में डाल देता है, जिसकी वजह से भूतों को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जोर जोर से चिल्लाता है। उठो राकेश, चलो जल्दी चलो। दोनों दौड़ते दौड़ते चुड़ैल के पास आते हैं। चुड़ैल यश को जैसे ही मारने लगती है तभी पंकज और राकेश पीछे से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। तुम दोनों ने मुझे मारा, अब मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगी। पंकज और राकेश काफी देर तक चुड़ैल के साथ हाथापाई करते हैं, पर चुड़ैल दोनों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तुम दोनों मुझे नहीं मार पाओगे, आज तुम सबका अंतिम समय आ गया है। पंकज, मैं किसी तरह इस चुड़ैल को लड़ने में मशरूफ रखता हूँ। तुम मौका देखकर रिमी जी और बच्चों को यहाँ से लेकर भाग जाना। नहीं राकेश, हम तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो पंकज, बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। राकेश उठकर खड़ा होता है, उसके शरीर से खून बह रहा था। राकेश उस चुड़ैल पर फिर से हमला करता है। दोनों में फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी पंकज अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो तू गया। चुड़ैल, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं। मेरा भाई और उसका परिवार यहाँ से सही सलामत चला गया, यही मेरे लिए बहुत है। अब चाहे मैं जीऊं या मरूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी चुड़ैल राकेश को मारकर उसका खून पी लेती है, पर राकेश ने आखिरी सांस तक अपने भाई और उसके परिवार को खरोच तक नहीं आने दी। पंकज का परिवार जैसे तैसे वहां से बचकर भाग गया, पर राकेश को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगले दिन पंकज अपने परिवार को लेकर अपने गांव चला गया।